जब सत्ता के केंद्र से एक तीर चलता है तो उसका निशाना चाहे कोई भी हो, संदेश पूरे प्रदेश को मिलता है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ नाले पर बने मकान का नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की चेतावनी का है। क्या रवि किशन टारगेट है या संदेशवाहक? ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम को झकझोरने की है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। गोरखपुर से सांसद और मशहूर अभिनेता रवि किशन एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है उनका घर, जो नाले के ऊपर बना हुआ बताया गया है। ये मामला उस वक्त चर्चा में आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सरकारी कार्यक्रम में सीधे तौर पर कहा कि रवि किशन ने रामगढ़ ताल क्षेत्र में नाले के ऊपर घर बना लिया है। सीएम योगी ने यह भी जोड़ा कि हमने पहले ही कहा था कि जल निकासी के रास्ते पर कोई निर्माण ना हो, क्योंकि इससे शहर की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। उनका ये बयान सामने आते ही पूरे प्रदेश में हलचल मच गई और रवि किशन का नाम फिर से वायरल हो गया। अब रवि किशन ने इस पूरे मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने साफ कहा है कि उनका मकान गोरखपुर विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है और उन्होंने खुद रात में जाकर चेक किया है कि उनके घर के नीचे कोई नाला नहीं है। रवि किशन का ये कहना है कि कई लोग सुबह से लेकर शाम तक नाला खोजते रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बात सिर्फ मकान तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने कहा कि जब भी मेरे बारे में कोई बात होती है वो वायरल हो जाती है, लेकिन उसका एक फायदा होता है, लोग अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, और अगर मेरे ऊपर तीर चलाकर किसी को संदेश देना है तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं। रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली यही है कि वो एक बात कहते हैं और पूरा प्रदेश उस बात को एक संदेश की तरह लेता है। उन्होंने कहा कि योगी जी एक तीर छोड़ते हैं और वो तीर सबसे पहले हम पर लगता है, लेकिन सीधा 25 करोड़ जनता तक पहुंचता है। रवि किशन का मानना है कि ये मकान का मुद्दा नहीं, बल्कि अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में लोग खुद अपने घरों की जांच करने लगे हैं कि कहीं वो भी अवैध कब्जे की जड़ में तो नहीं आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि अतिक्रमण सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक अनुशासन का भी उल्लंघन है। जब कोई नाले या सड़क पर कब्जा करता है तो वो ट्रैफिक को बाधित करता है, नालों को जाम करता है और शहर की सुंदरता व व्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने विदेशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हर चीज व्यवस्थित होती है, क्योंकि लोग कानून का पालन करते हैं। अब वही व्यवस्था भारत में भी लाने की जरूरत है और उसके लिए लोगों को अपनी सीमाएं समझनी होगी। रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपने संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वे उन्हें महाराज जी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, गोरक्षनाथ मठ के पीठाधीश्वर भी हैं। रवि किशन ने उन्हें एक संत बताया और कहा कि उनका हर शब्द मेरे लिए आशीर्वचन की तरह होता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें ऐसे संत पुरुष के क्षेत्र से जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। अंत में रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर को क्लीन सिटी रैंकिंग में 4था स्थान मिला है, लेकिन अब टारगेट नंबर 1 पर है। इसके लिए जनता को खुद अब आगे आना होगा और अतिक्रमण को हटाना होगा। सरकार सख्त है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब लोग खुद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है, अब यूपी में सिर्फ मकान ही नहीं, मानसिकता भी बदल रही है और रवि किशन उस बदलाव का चेहरा बनते जा रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जो तीर सहकर भी जनता के बीच संदेश पहुंचाने को तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।